कैसे हैं सब लोग? सब अच्छे होंगे, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे अपनी। एग्ज़ाम की तैयारी को हम लोग बेहतर बनाने के लिए उसी सिलसिले में हम लोग कुछ वन शॉट वीडियो लेके आए थे इसके पहले, जिसमें हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर उसको हम लोग डिटेल में पढ़े हैं और उसके सारे क्वेश्चन को भी हम लोग कवर किए हैं। उसके बाद हम लोग सेमीकंडक्टर की बात कर रहे थे, तो सेमीकंडक्टर में 2 वीडियो 3 वीडियो आई थिंक हम लोग अपलोड कर चुके हैं उस पे, और जो हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसी से रिलेटेड जो उसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो उस पे हम लोग आज बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो सेमीकंडक्टर में जो लॉजिक गेट था उसके क्वेश्चन को हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। वो उसी वन शॉट वीडियो में ही उसके क्वेश्चन और उसके थ्योरी उसी में था। लेकिन उसके बाद से हम लोग जब सेमीकंडक्टर के दूसरे पार्ट की बात कर रहे थे तो उसमें हम लोग केवल थ्योरी को कवर किए, उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उस पर हम लोग उसमें बात नहीं किए थे। आज हम लोग उसी से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके बात करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। क्वेश्चन बहुत आसान है, आप देखेंगे तो लगेगा, अगर आप इसके पहले वाला वीडियो देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर पाएंगे, एकदम इजी है। तो हम लोग बात करते हैं, एक बार इस क्वेश्चन पे एक नज़र डालते हैं, उसके बाद से तो हम लोग इस पर बात करेंगे इसका सलूशन कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ लिखा है, अर्धचालक से आप क्या समझते हैं। ये तो बहुत आसान है, हम लोग जो पढ़े हैं उसमें अब जो पहला ही सबसे पहले शुरू करेंगे वीडियो को, तो स्टार्टिंग में ही ये मिल जाएगा कि अर्धचालक से आप क्या समझते हैं। उसमें लिखा भी गया है, आप चाहें तो वहाँ जाकर देख के लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज करिए, वहाँ से देख के लिखिए। ये इसका क्वेश्चन का आंसर बहुत ईजी है, अर्धचालक क्या होता है। उसमें पूछा है कि एन प्रकार के अर्धचालक को आप समझाइए। तो हम लोग जब अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर की जब बात किए थे, तो सेमीकंडक्टर में पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात किए थे। उसी में एन प्रकार के अर्धचालक को समझाना है, तो ये तो बहुत ईजी है। उसके बाद से यहाँ पूछा है डोपिंग क्या है। डोपिंग के बारे में बताया गया था, अगर आप वो देखे होंगे उसको, तो बताया गया था कि जब प्योर सेमीकंडक्टर होता है, यानी जब हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, उसमें जब हम कोई इम्प्योरिटी मिलाते हैं, उसी मिलाने के प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, डोपिंग। वहाँ पे लिखा गया है, आप जाकर वहाँ से देख के लिख सकते हैं उसको। फिर कहा कि क्या होगा जब पीएन जंक्शन अग्र अभिनत हो। अग्र अभिनत मतलब फॉरवर्ड बायस में जोड़ते हैं तो क्या होता है। बहुत इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया गया था कि पीएन जंक्शन को हम लोग, पीएन जंक्शन जो डायोड है उसको जब हम लोग बाइसिंग किए थे, तो बाइसिंग 2 तरीके से बाइसिंग किए थे। एक था हमारा फॉरवर्ड बाइसिंग और एक था रिवर्स बाइसिंग। तो उसी में हमसे पूछा है कि अग्र अभिनत क्या है, उसकी फॉरवर्ड बाइसिंग की बात कर रहा है हमसे। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट फ्लो होता है, रिवर्स बाइसिंग में करंट बहुत कम फ्लो होता है। उसके लिए हम लोग ग्राफ भी बना के देखे थे उसमें। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगर एक बार आप उसको देखते हैं तो बहुत ईजिली कर पाएंगे इसको। फॉरवर्ड बायस में पी टाइप को पॉजिटिव से, एन टाइप को निगेटिव से बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो फॉरवर्ड बायस होता है, और उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो उसमें लिखवाया गया था, उसमें लिखा था, आप वहाँ जाके एक बार देख सकते हैं। यहाँ पूछा है डायोड के लिए वी आई कैरेक्टरिस्टिक वक्र खींचें। वही क्वेश्चन है जो हम लोग इसमें बात किए थे कि कोई एक पीएन जंक्शन है, उसको जब हम लोग फॉरवर्ड बायस में जोड़ रहे थे तो ऐसे हम लोग ग्राफ बनाए थे, रिवर्स बायस में था तो रिवर्स बायस में ऐसे एक ग्राफ बना था। ये ऐसा एक ग्राफ बना के उसमें बताया गया, उसी के बारे में बात कर रहा है। केवल इसी को बनाना है और इसी से इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट है उसको लिखना है। तो ये बहुत डिटेल में बताया गया था, आप वहाँ जाके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है हमेशा। फिर पूछा है पी टाइप एन टाइप को अंतर को स्पष्ट करें। तो ये इसमें क्या है, जब अर्धचालक पढ़ेंगे तो उसी में आएगा कि अर्धचालक हमारा 2 टाइप, जब हम एक्सटेंसिव की बात करते हैं तो वो 2 टाइप का है, पी टाइप और एन टाइप। तो उसी पी टाइप और एन टाइप के बारे में हमको बता देना है। एकदम आसान आसान क्वेश्चन पूछा गया होगा। अच्छा, ये भी सोच रहे होंगे कुछ लोग, सर केवल क्वेश्चन लिख दिया और बोल रहे हैं, तो मतलब अगर हम इसको फिर से यहाँ पे अगर इसका सोल्यूशन मतलब इसको सबको फिर यहाँ लिखने जाए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और एग्जाम बहुत पास है। तो इसलिए हम इसको यहाँ लिख नहीं रहे हैं, बस हम ये बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किया गया है बोर्ड में। इसको आप जाके अगर उस वीडियो में देखते हैं तो बहुत आसान लगेगा ये तो सारे क्वेश्चन उसमें कवर हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई, अगर कोई नया होगा तो हम जरूर बताएंगे। इसमें पूछा गया है कि पी टाइप, हाँ इसकी बात हो गई। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जैसे सौर सेल क्या है, फोटो सेल क्या है, एलईडी क्या है, रेक्टिफायर क्या है, इसके बारे में हम लोग उसमें नहीं पढ़े थे। इसके बारे में ध्यान देंगे, यहाँ से जो है ये हम लोग इसके बारे में उस वीडियो में हम लोग बात नहीं किए थे। बोले थे कि रेक्टिफायर को हम लोग सेपरेट एक वीडियो लेके आएंगे, हम थोड़ा बिजी थे, उसमें कुछ एग्जाम में चले गए थे तो इसलिए वो वीडियो नहीं आ पाया। तो इसको हम लोग अलग से इसकी बात करेंगे। ये हमेशा ही, लगभग हमेशा पूछा जाता है ये क्या होता है। इसमें जब हम लोग रेक्टिफायर की बात करें तो रेक्टिफायर में हम लोग 2 टाइप का रेक्टिफायर की बात करेंगे। एक हमारा होगा फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर,
अगर कोई पढ़ना चाहे तो पहले अपने मन से ही पढ़ सकता है, लेकिन हम इस पर एक वीडियो लेके आएंगे छोटा सा, जिसमें इस सारे टॉपिक कवर होंगे। एक हमारा होगा फुल वेव रेक्टिफायर और एक होगा हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो इस पे बात होगी फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर की। तो ये पूरा हमारा यहाँ से अगर देखें तो ये पूरा जो है ये, इस पे हम लोग अलग से बात करेंगे। ये देखेंगे तो ये हर साल इसमें से दो तो हर साल ही पूछ लेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इससे बहुत पूछता है। उसके बाद से यहाँ पे देखें, ये जितना लिखा गया था ये सब हमारे बोर्ड में 2-2 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ से सब ये 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, जितना पूछा गया है। सौर सेल क्या है, फोटो सेल क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, रेक्टिफायर क्या होता है, ये सब 2-2 नंबर में पूछे गए। ये 5 नंबर में भी पूछा गया क्वेश्चन है, 5 नंबर, वही बात करेंगे उसकी। और ये जितने नंबर इधर इधर पूछे गए ये सब 5 नंबर क्वेश्चन है, और भी पूछे गए इसी से रिलेटेड थे, इसी जैसे थे, तो हम उसको नहीं लिखे हैं यहाँ पे। अगर आप ये नीचे वाला 3 क्वेश्चन अगर अच्छे से कवर करते हैं तो ये सारे क्वेश्चन इसी में समाहित है। अगर आप एक बार देखें क्या लिखा है यहाँ पे, कह रहा है ठोस में ऊर्जा पट्टी क्या है। सबसे पहला जो सबसे वीडियो स्टार्ट करेंगे, जो हम लोग ये चैप्टर पढ़े थे सेमीकंडक्टर, सबसे जो पहले बात किया गया है वही क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कि ठोस में ऊर्जा पट्टी क्या है, किस प्रकार पट्टी सिद्धांत, वही एनर्जी गैप की जो बात हो रही थी, एनर्जी गैप। हम लोग एनर्जी गैप के सिद्धांत के आधार पर हम लोग सेमीकंडक्टर को, इंसुलेटर को और कंडक्टर को हम लोग क्या किए थे, डिवाइड किए थे, किस तरह से एनर्जी गैप, ये बहुत डिटेल में वहाँ बताया गया है। बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है उसमें, जितना हम उसमें बताए हैं, जितना लिखवाए हैं, अगर आप उतना लिखते हैं तो वो पर्याप्त है उतना। फिर यहाँ बात किया गया, यहाँ पे यहाँ क्वेश्चन देखें, कर अदिष्टकारी क्या, वही रेक्टिफायर के बारे में पूछा है, यहाँ से यहाँ तक पूछा है रेक्टिफायर क्या है, तो इस पे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे पूछा है, उसके बाद वाला क्वेश्चन देखें जो इसी में ऐड किया है, पीएन संधि डायोड की अग्र तथा पश्च बायस अभिलक्षण से आप क्या समझते हैं या कैसे प्रयोग किया था, मतलब वही फॉरवर्ड बायस, अग्र मतलब फॉरवर्ड बायस और पश्च मतलब रिवर्स बायस। तो ये फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के बारे में पूछा है कि कैसे कनेक्ट किया था, उसके बारे में थोड़ा समझाना है कि जब करते हैं तो उसमें होल किस तरह से डिफ्यूज होते हैं, कैसे करंट फ्लो होता है, कैसे उसका जो फॉरबिडन जो गैप है, यानी जो हमारा जो बैरियर था ना, उसमें जो एक बैरियर बन जा रहा था, जिस बैरियर यहाँ पे एक बैरियर बन जा रहा था, ये जब बैरियर की चौड़ाई बढ़ रही थी तो करंट फ्लो नहीं हो रहा था, अगर उसी बैरियर को हम लोग कम कर रहे थे तो करंट उसमें फ्लो हो रहा था। तो वो डिपेंड कर रहा था कि उसको हम फॉरवर्ड बायस में जोड़े हैं कि रिवर्स बायस में जोड़े हैं, वो उसी चीज़ को यहाँ पर क्या करना है, केवल लिख देना है। और उसी में आगे पूछा है कि धारा विभव, यानी वही वी आई कैरेक्टरिस्टिक, जो हमारा वी आई कैरेक्टरिस्टिक धारा विभव जो अभिलक्षण है, जो यहाँ पूछा गया है डायोड का वी आई अभिलक्षण, यही जो ग्राफ वही इसमें भी जोड़ दिया है। तो ये बहुत अगर इसमें बात करें तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम केवल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है उसी को यहाँ पे हम लिखे हैं। अक्सर ये पूछा जाता है, अगर आप ये 3 क्वेश्चन अगर तैयार करते हैं, इन 3 क्वेश्चन को, तो ये सारे क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे उसी में। और एकदम मान के चलिए कि इसमें से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हो सकता है 2-3 शॉर्ट में दे दे 2 नंबर में और एक लॉन्ग में, एक लॉन्ग में, इसमें से तो एक कंफर्म ही है कि आना ही आना है। इस तीनों में से अगर आप अच्छे से इन तीनों को पढ़ते हैं, एक इसमें से कंफर्म है। अब कौन सा कंफर्म है ये नहीं पता कौन आएगा, लेकिन इसमें से कोई एक जरूर आना है एग्जाम में। फिर यहाँ पूछा गया है कि पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक से आप क्या समझते हैं। फिर से वही बात है, जब पी टाइप एन टाइप में अंतर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वही चीज़ यहाँ भी, अगर इसको हम पढ़ लेते हैं तो इसको लिख लेंगे। तो पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक से आप क्या समझते हैं, पीएन संधि डायोड की क्रिया विधि समझाइए। ये बहुत अच्छे से बताया गया है, एक बार जाकर उसको देखिए, आप बहुत आसानी से इसको समझ जाएंगे कि पी टाइप एन टाइप अर्धचालक क्या होता है, पी टाइप कैसे बनता है, उसमें कौन सी इम्प्योरिटी मिलाते हैं, एन टाइप कैसे बनता है, उसमें कौन सी इम्प्योरिटी मिलाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से रिलेटेड पूछा गया क्वेश्चन है। अभी हम लोग एमसीक्यू की बात नहीं कर रहे हैं, एमसीक्यू तो बहुत आसान इसमें पूछा गया, इसको आप एक बार लिख लीजिए। लिखने के बाद इस सारे क्वेश्चन का सलूशन अपने मन से कॉपी पे लिखिए। प्रॉब्लम समझ में आती है तो इसके पहले जो अगर आप वीडियो देखे हैं उसको एक बार रिवाइज करिए, अगर नहीं देखें तो पहले उसको देखिए फिर इसको लिखिए। और फिर भी अगर कोई इसमें प्रॉब्लम समझ में आती है, लिखने में कोई दिक्कत समझ में आती है, तो आप कमेंट करिए, अब उस पर फिर बात किया जाएगा कि कैसे इसको लिखना है। लेकिन मुझे ये पूरी उम्मीद है कि आप अगर
वीडियो देखे होंगे तो आप इसको बहुत आसानी से लिख पाएंगे। हम लोग अब इसके जो MCQ क्वेश्चन आए हुए हैं, मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है, उस पर थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं। हाँ, MCQ बात करते हैं, उसके पहले एक बात और है कि इसमें कुछ चीज़ें और हैं जो भी बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछता है कभी कभी, जिसमें एक है हमारा ट्रांजिस्टर क्या है। ट्रांजिस्टर, इसके बारे में पूछा है कभी कभी, ट्रांजिस्टर क्या होता है। पूछा है जेनर डायोड क्या होता है। जेनर डायोड ये क्या होता है। ये दो चीज़ें और पूछी गई हैं, ट्रांजिस्टर क्या है और जेनर डायोड क्या है। ट्रांजिस्टर दो टाइप के होते हैं, NPN ट्रांजिस्टर, PNP ट्रांजिस्टर। यहाँ पे NPN ट्रांजिस्टर और PNP। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके जो MCQ क्वेश्चन पूछे गए हैं वो MCQ क्वेश्चन में क्या क्या है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कि इसके जो MCQ क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किस तरह से MCQ क्वेश्चन पूछे गए हैं। MCQ क्वेश्चन इससे जितने ही पूछे गए हैं वो बहुत ईजी है। अगर आप इस क्वेश्चन को करते हैं तो MCQ भी आपका तैयार हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि MCQ के लिए अलग से पढ़ना है कुछ, MCQ याद करना है, ऐसा भी नहीं है। हम उस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं किस तरह के MCQ क्वेश्चन पूछे गए हैं, और हम क्वेश्चन पढ़ के आपको सुना भी रहे हैं कि आप देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप उसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। फिर भी अगर समझ में आता है कि कोई क्वेश्चन बहुत कठिन है या समझने में दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करिए, उसका सलूशन बताया जाएगा। हम लोग बात कर रहे हैं कि देखें इसमें क्या क्या पूछा गया। इसमें पूछा गया कि जो MCQ में क्या पूछता है कि ये जो N टाइप और ये P टाइप सेमीकंडक्टर की हम लोग बात किए थे, तो इसमें पूछा गया कि N टाइप सेमीकंडक्टर में कौन सी इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। इसमें किस तरह की इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। पहली बात, इसमें किस तरह की इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। इम्प्योरिटी कैसी इम्प्योरिटी होती है, इसमें किस तरह की इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। मतलब इम्प्योरिटी मतलब कि इसमें किस एलिमेंट को इसमें मिलाया जाता है, कौन कौन सा एलिमेंट है जो इसमें मिलाया जाता है, इसमें किस तरह के एलिमेंट को मिलाया जाता है, इसमें जो एलिमेंट मिलाया जाता है उसकी संयोजकता कितनी होती है, इसमें जो एलिमेंट मिलाया जाता है इसकी संयोजकता कितनी होती है, ये पूछा। तो इसमें क्या है, अगर हम N टाइप और P टाइप को अगर हम पढ़ते हैं तो बहुत इजीली इसको कर लेंगे। ठीक है, फिर इसमें पूछता है कि इसमें जो इम्प्योरिटी मिलाई जाती है उसको कौन सी इम्प्योरिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर इम्प्योरिटी एक होता है डोनर इम्प्योरिटी, डोनर इम्प्योरिटी पढ़े हैं इसको, और एक होता है एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी, तो ये कितनी बार पूछा है कि डोनर इम्प्योरिटी किसको कहते हैं और एक्सेप्टर इम्प्योरिटी किसको कहते हैं। डोनर इम्प्योरिटी N टाइप में यूज किया जाता है और एक्सेप्टर इम्प्योरिटी किसके लिए, P टाइप के लिए। इसमें अगर बात कर लें, इसमें जो इम्प्योरिटी मिलाई जाती है उसकी संयोजकता कितनी होती है, 5। इसमें जो इम्प्योरिटी मिलाई जाती है उसकी संयोजकता कितनी होती है, 3। इसमें किस किस एलिमेंट को मिलाते हैं, इसमें किस किस एलिमेंट को मिलाते हैं, आप एक बार खुद से पढ़िए उसको। और बस ये पूछा है, P टाइप N टाइप से पूछेगा तो यही MCQ में पूछेगा, अक्सर यही पूछता है। उसके बाद से जब रिलेटेड भी बहुत MCQ पूछा गया रेक्टिफायर से कि रेक्टिफायर क्या होता है, उससे रिलेटेड भी MCQ है, उसको हम पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे, उसमें भी कई बार MCQ पूछा गया है। उसके बाद से इसमें एक चीज़ ये भी ध्यान देना, MCQ में बार बार पूछता है एनर्जी गैप, जो हम लोग पढ़े थे एनर्जी गैप के बारे में। एनर्जी गैप से रिलेटेड भी बहुत बार पूछा है कि सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप कितना होता है। तो सेमीकंडक्टर हम लोग पढ़े थे ना, एनर्जी गैप जो इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर के लिए जो एनर्जी गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है, ज़्यादा होता है। किसके लिए, इंसुलेटर के लिए एनर्जी गैप, इंसुलेटर के लिए एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है, और सेमीकंडक्टर के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। किसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए। और जो कंडक्टर होता है उसकी एनर्जी गैप कितनी होती है, एनर्जी गैप 0 के बराबर होती है, लगभग 0 होती है, ओवरलैप करता है वहाँ पे। तो कंडक्टर के लिए, ये कंडक्टर के लिए होता है। और इसी सेमीकंडक्टर में पूछता है कि हमारा जो अगर सिलिकॉन है इसके लिए एनर्जी गैप कितना होता है, तो सिलिकॉन के लिए जो एनर्जी गैप होता है वो होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए जो एनर्जी गैप होता है वो होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी कई बार पूछा है, जर्मेनियम के लिए एनर्जी गैप कितना होता है, सिलिकॉन के लिए एनर्जी गैप कितना होता है, इसको भी हम लोग पढ़े थे। ये सब चीज़ें पढ़ाई गई हैं, ऐसा नहीं है कि अब आप अगर वो वीडियो देखते हैं तो ये सारे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, बहुत आराम से कर पाएंगे।
अब हम लोग बात कर लेते हैं इसमें और क्या पूछा है। और अगर क्वेश्चन हम पढ़, हाँ एक चीज़ और, इसमें एक क्वेश्चन बार बार पूछता है कि टेम्परेचर से रिलेटेड, कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएं, टेम्परेचर तापमान को अगर बढ़ाया जाए तो हम जानते हैं कि तापमान बढ़ाने से सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि तापमान बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर का जो प्रतिरोध है वो क्या होता है, कम होता है। देखे थे ना, 0 केल्विन तापमान पर जो सेमीकंडक्टर है वो इंसुलेटर जैसा बिहेव कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका जो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में चला जाता है और वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना शुरू हो जाती है। इसी से रिलेटेड यही जब बार बार पूछता है, जैसे हम क्वेश्चन सुन लें, यहाँ कुछ पूछा है कि दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता कितनी होती है। दाता मतलब डोनर, डोनर जो इम्प्योरिटी होता है उसकी संयोजकता कितनी होती है, 5, ये पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि एन टाइप प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में क्या मिलाया जाता है, एन टाइप प्राप्त करने के लिए क्या मिलाया जाएगा, उसकी पूछा उसकी संयोजकता कितनी होती है। तो कितनी संयोजकता होती है, 5। तो इसमें ऑप्शन दिया है कि त्रिसंयोजक, पंच संयोजक, तो उसके हिसाब से देख रहे हैं। पी टाइप के अर्धचालक का मुख्य धारावाहक क्या होता है, जैसे पढ़े होंगे पी टाइप में हमारा क्या होता है, पी टाइप में हमारा होल होता है, और एन टाइप में क्या होता है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है और इसमें ये मेजॉरिटी में होता है। इसमें माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन होता है और इसमें माइनॉरिटी में, सॉरी, इसमें माइनॉरिटी में होल होता है और इसमें माइनॉरिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इसके बारे में पढ़े तो ये भी पूछा गया। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है कि बढ़ता है, घटता है। ये भी हम लोग बात कर रहे थे, तापमान बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर का प्रतिरोध घटता है, ये भी पूछा गया है। अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई कितनी होती है, तो ये ध्यान देना है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है, वो कम होता है सेमीकंडक्टर। अगर स्पेशली अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम को पूछता है तो इसको याद रखना है, ये भी यहाँ पे पूछा गया है। पूर्ण तरंग दिष्टकारी, इसको यह है पूर्ण तरंग दिष्टकारी और यह है अर्ध तरंग दिष्टकारी, हाफ वेव रेक्टिफायर। इसके बारे में भी पूछा गया है कि ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इसकी पूछी गई है। तो हम लोग जब इसको पढ़ेंगे यहाँ पर तो इसकी बात करेंगे कि ये क्या होता है, इसके बारे में। बस यही सब तो चीज़ें पूछी गई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप इसके पहले वाला वीडियो को आप अच्छे से नहीं देखे हैं। अगर उस क्लास को आप अच्छे से देखिए, फिर यहाँ पे आइए और भी फिर इस सारे क्वेश्चन को आप पढ़िए, गारंटी है कि ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेंगे और आप इसका उत्तर भी खुद से दे पाएंगे। इतना आप करिए, उसके बाद से हम लोग फिर मिलते हैं। जो इसमें जो टॉपिक बचा हुआ है उसको हम लोग कवर करेंगे और उसके बाद से हम लोग फिर से कोई एक चैप्टर लेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा वेटेज है, जिससे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। और उससे जो संबंधित बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है उसको भी हम लोग जल्दी कवर करेंगे। आप अपने बोर्ड की तैयारी अच्छे से करिए और अपने एग्ज़ाम में बहुत बेहतर करिए। हाँ, और एक बात कहनी थी कि अभी तक हम लोग का जो एक वीडियो ऐसे आ रहा है, कोई रैंडमली कोई एक फिक्स रूटीन नहीं है, कभी वीडियो आता है कभी वीडियो नहीं आ रहा, लेकिन हम लोग जल्दी इसको सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। और नेक्स्ट सेशन से जो लोग नेक्स्ट सेशन से अपने नेक्स्ट नए सत्र में पहुंचेंगे उनके लिए आपके इसी चैनल पे क्लास 12th, क्लास 11th, क्लास 10th और क्लास 9th के चैप्टर वाइज नोट्स के साथ आपको फिजिक्स के सारे सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा, पूरा किया जाएगा और देखा जाएगा उसी में अगर और कोई सब्जेक्ट स्टार्ट होता है तो उसकी भी सूचना आपको ज़रूर मिलेगी। लेकिन फ़िलहाल अभी फिजिक्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे चैप्टर वाइज। तो क्लास 9th, 10th, 11th, 12th के जो भी स्टूडेंट हैं आप वो हमसे जुड़ सकते हैं और आप अपने तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं।